सो वी हैव दीज टू प्रॉब्लम्स, एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम है और दूसरी MCQs टाइप की है, ठीक है। इमरान एंड सुमित आर फ्रेंड्स, इमरान और सुमित दो फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन पड़ता हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इग्नोर लीप ईयर, यार लीप ईयर के कंसेप्ट को आपको छोड़ देना है, 365 डेज ही मानने हैं आपको एक ईयर के अंदर। देखिए यहाँ वर्ड जो डिफरेंट यूज हुआ है, तो इसे बेसिकली मैं आपको नॉट प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में या उसकी कंसेप्ट से समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो हम बजाय सवाल को ये करें कि डिफरेंट बर्थडे, हम सेम बर्थडे के लिए पहले सॉल्व करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इमरान का बर्थडे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आ सकता है, राइट। यानी कि कितने टोटल डेज हैं, 365 डेज हैं, इनमें से किसी भी एक दिन इसका बर्थडे हो सकता है, ओके। इसी तरह से सुमित जो इनके फ्रेंड हैं, इनका भी 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक किसी भी दिन इनका बर्थडे हो सकता है, 365 डेज इनके भी हैं। बात समझ में, ठीक है, ओके। अब हम इमरान का बर्थडे फिक्स कर देते हैं। सपोज इमरान का जो बर्थडे है वो 10 मार्च है, ठीक है। 365 दिन में से 10 मार्च एक दिन है। बात समझ में आई। कितने बचे, 364 दिन, 364 डेज में उनका बर्थडे नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता। अब आई बात सुमित की, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सुमित का भी बर्थडे 10 मार्च हो। टोटल 365 आउटकम्स हैं, उसमें एक फेवरेबल आउटकम है 10 मार्च। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू 1/365 हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से जो प्रोबेबिलिटी है 10 मार्च को सुमित का बर्थडे होने की वो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/365 डेज सेम बर्थडे होने का। बात समझ में आती है। अब सेम डे बर्थडे ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम। इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये फार्मूला समझना चाहिए, P0E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ना हो सेम बर्थडे होने की। इसको हम कैसे लिखते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बात समझ में आई। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 - PE के बराबर होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी यानी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 - PE, 1 - 1/365 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 364/365, एंड दिस इज द आंसर। इट इज वेरी क्लोज टू यूनिटी और 1, ओके। तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे सेम डे में ना हो। बात समझ में। सो इन दैट वे वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड प्रॉब्लम। इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए बैग कंटेन्स 6 ग्रीन बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स हैं एक थैले के अंदर हैं, एंड 8 व्हाइट बॉल्स, 8 उसके अंदर सफेद बॉल्स हैं, ओके। टोटल कितनी हो गई, 8 और 6, दीज आर 14 बॉल्स, 6 ग्रीन एंड 8 व्हाइट। नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली हमने थैले में से एक बॉल निकाली, ठीक है। हम देख कर नहीं निकाल रहे हैं, रैंडमली निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। जो बॉल हमने निकाली वो सफेद ही होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, हमें PE निकालना है। हमें क्या निकालना है, PE निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई, टोटल बॉल्स जितनी हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। बॉल कितनी है, 14 है। एक बॉल निकालना है तो उन 14 में से एक निकालना है, तो कोई सी भी निकाल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 14। दिस यू मस्ट लर्न। अब उनमें से हमारे हाथ में सफेद वाली बॉल आए, सफेद वाली बॉल हम निकालें,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सफेद वाली बॉल कितनी है, 8 है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम होगा 8, 1 नहीं होगा 8, एक निकाल रहे हैं लेकिन फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो ये आपका हो गया 4/7। क्या आंसर दे रखा है, यस आंसर दे रखा है, 4/7 इज द आंसर। अब यहीं पर मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। जब हमने व्हाइट बॉल निकाल ली तो अब टोटल बॉल कितनी बची, टोटल बॉल बची 13, टोटल कितनी बची 13, जिसमें से 7 तो व्हाइट थी और 6 ग्रीन थी, 6 कितनी थी, ग्रीन थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अब दोबारा अगर हम एक बॉल और निकालें रैंडमली तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की या ग्रीन बॉल की कितनी हो जाएगी, तो याद रखिए कैसे निकालेंगे, इस 14 की जगह हम क्या कर देंगे 13 कर देंगे। अगर व्हाइट बॉल की निकालनी है तो व्हाइट बॉल कितनी रह गई है, अब 8 नहीं है, अब 7 रह गई हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम है 7। अगर ग्रीन बॉल के लिए निकालना चाह रहे हैं तो ग्रीन बॉल के लिए क्या लिखेंगे 6, क्योंकि वो अभी भी 6 मौजूद है। तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसी तरह से आप इसको और बढ़ा कर सकते हैं प्रॉब्लम को कि हम रैंडमली एक साथ ही 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, हम एक साथ ही कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इसके लिए भी आगे इसको फॉर्मूले को इन फॉर्मूले के जरिए आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। ओके, मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए।